जनाब मौलाना मुफ्ती उवैस कासमी से मैं बड़े ही अदब से दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ ले आए इस शेर के साथ कि निकलती बात जो दिल से ज़बां इजहार करती है, निकलती बात जो दिल से ज़बां इजहार करती है, मगर जब बोल सच्चे हों तो दुनिया प्यार करती है। जनाब मुफ्ती उवैस कासमी आपके रूबरू, जनाब भाई सरवर आलम साहब मीडिया वाले जो 4K मीडिया, माशाअल्लाह 4K मुशायरा मीडिया, जी जी लाइव चल रहा है और रिकॉर्ड भी करते हैं ये। और मैं तो इनका तब कायल हुआ जब हजरत अमीर शरीयत तशरीफ लाए थे, इधर अमीर शरीयत रूम में गया और इधर ये वीडियो लोड कर दिया। माशाअल्लाह आपकी सोहबत का असर इन पर भी है। आप चांद देखने से पहले कलाम लिख लेते हैं और ये मुकर्रिर के स्टेज से उतरने से पहले ही लोड कर देते हैं। इसके लिए मुबारकबाद सरवर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी वहुव मुअमिन वला यशरबुल ख़मर हीन यशरबुहा वहुव मुअमिन वला यसरिक़ु स्सारिक़ु हीन यसरिक़ु वहुव मुअमिन। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। एक मरतबा पूरा मजमा पूरे ज़ौक़ व शौक़ और अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं यहाँ के नौजवान और यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के जो सरपरस्त हैं, वो सब की इन्होंने इस हसीन रात को जो सजाया है, बड़े ही उजलत में और चंद दिनों के अंदर इतनी बड़ी तैयारी कर ली गई है और बड़े बड़े उलमा को यहाँ मदऊ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हम सबके इस अमल को कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। उसके साथ साथ हम और आप यहाँ बैठे हैं तो नीयत को खालिस करके बैठे कि हर वो बात जो कही जाए अगर वो हमारी ज़िंदगी में है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो ये नीयत हो और ये इरादा हो बल्कि आज़म हो कि इंशाअल्लाह हम उन बातों पर अमल करेंगे। और यही हर मजलिस की कामयाबी का ज़ामीन है। मजमा बड़ा हो, लाखों का हो, लेकिन अमल नदारत हो तो फिर ऐसे मजमे का कोई फ़ायदा नहीं। मजमा छोटा हो, चंद अफराद पर मुश्तमिल हो, लेकिन नीयत अमल का हो तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो छोटा मजमा जो चंद अफराद पे मुश्तमिल है, निहायत ही कारआमद और अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल है। मैं यहाँ आप हजरात से ख़ास तौर पर
जो चनौरा के रहने वाले अफराद हैं, जो मुसलमान हैं, नौजवान हो या बूढ़े हो, उनसे मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ। उनसे मुझे कुछ बातें करनी हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बिअसत का जो असल मकसद बयान फरमाया है, दो बयान फरमाया कि बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा है। यानी मैं भेजा गया हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे अखलाक से आरास्ता करूँ, बद अखलाकी से तुझे दूर करूँ। इन दो हदीसों के अंदर मकसद बिअसत आपने इरशाद फरमाई है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नमूना दिया, और एक ऐसा नमूना कि जब हम आलम पूरी दुनिया पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसी भी कौम के उरूज व ज़वाल में सबसे बड़ा महर्रिक, सबसे बड़ा सबब जिस चीज का है वो है इल्म और अच्छे अखलाक। जो कौमें इन दोनों चीजों से खाली हैं या खाली हो जाएंगी, वो कौम कभी भी किसी भी मुल्क में अपनी हुक्मरानी नहीं कर सकती। वो कौम अपना सिक्का, अपनी तहजीब का, अपने इल्म का, अपनी तमद्दुन का पूरी दुनिया में से कहीं भी वो अपना सिक्का कायम नहीं कर सकता। तो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के ये दो राज हैं कि इंसान जहालत से पाक हो, उसके अंदर इल्म हो, और दूसरी चीज ये है कि वो बद अखलाकी से दूर हो, उसके अखलाक अच्छे हों। ये दो चीजें कौम के उरूज व ज़वाल की हैं। हम और आप जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान मुक़द्दस के अंदर आप पाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन कुरान मुक़द्दस के हर पारे के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा किया, और तकरीबन इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। कभी हमने गौर किया है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा हर पारे के अंदर तकरीबन बनी इसराइल का तज़किरा क्यों किया, या इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा बार बार कुरान में क्यों आया? तो अल्लाह ने जो कुरान में बनी इसराइल का तज़किरा बार बार किया और मुख्तलिफ पैराए में किया, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और उनका तज़किरा कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पैराए में किया है। तो उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। उनमें से एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम बनी इसराइल से इबरत हासिल करें। जब हम तारीख का मुताला करते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जब ये दो चीजें आई, जहालत और बदअखलाकी, जब बनी इसराइल इल्म से कोरे हो गए, जब उनके अंदर इल्म नाम की कोई चीज नहीं रही, उनके अंदर बदअखलाकी आम हो गई, शराब नोशी, ज़िना और जुल्म सितम, कत्ल गारतगिरी, झूठ, ये सारी वबाएं बदअखलाकियां जब उनमें पैदा हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरऔन को उन पर मुसल्लत कर दिया। और फिरऔन और फिरऔनियों ने तमाम यहूदियों के साथ जो मामला किया, कुरान ने उसको बारहा ज़िक्र किया है
कि बनी इसराइल के बेटों को ज़िबह कर दिया जाता था, उनके बच्चियों को बांदी और गुलाम बना लिया जाता था, उनके मर्दों को सबको ऐसा जलील किया गया, उसे इस कदर हकारत भरी निगाहों से देखा गया। और उस मुआशरे के अंदर जो सबसे जलील काम समझा जाता था, उस काम के लिए बनी इसराइलियों को मुंतखब किया गया। और ये सारे जलील काम, हकीर काम बनी इसराइल के सुपुर्द फिरौनियों ने कर रखे थे। यकीनन जब बदअखलाकी बनी इसराइलियों में आई है, जब उनके अंदर ज़िना और शराब नोशी की नहूसत आई है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरऔन जैसे जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत कर दिया, और जो उनको मार मार कर ये बावर करा दिया। और बनी इसराइल ये समझने लगे अपने आप में कि हम इस दुनिया के सबसे बदतरीन कौम हैं। वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते थे, अपने अंदर वो कोई इज्जत का कोई मकाम नहीं पाते थे कि हमारे अंदर भी कोई इज्जत है, हम भी इज्जतदार हैं। वो लोग इस कदर हकीर अपने आप को समझने लगे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये तलकीन की, उन्हें ये बतलाया कि अगर तुम्हें फिरऔन के जुल्म से बचना है, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर हुक्मरानी चाहिए, अगर दुनिया के अंदर तख्त ताज चाहिए, तो फिर सबसे पहला काम ये करो कि तुम इल्म हासिल करो। मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम उसे पढ़ो, तुम इल्म की तरफ आओ। चुनांचे बनी इसराइल जब जुल्म सितम से तंग आ गए, तो देखा कि अब तो कोई चारा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदा पर उन्होंने लब्बैक कहा, उन्होंने सबसे पहले इल्म हासिल किया। और इल्म के बाद उन्होंने अखलाक हसना, जो हर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जेवर है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मुश्तरका मीरास है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अखलाक हसना से मुज़य्यन फरमाया और उन्हें बतलाया कि शराब से तुम बचो, तुम जिना से बचो, चोरी से बचो, डाका जनी से बचो, झूठ से बचो। ये वो बदअखलाकियां हैं, ये वो बदअमालियां हैं कि इनकी नहूसत की वजह से तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत है। चुनांचे तमाम बनी इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर लब्बैक कहा, उन्होंने इल्म हासिल की और तमाम वो बुराइयां जो उनके अंदर मौजूद थी, वो तमाम बदअमालियां और बदअखलाकियां जो उनके अंदर पाई जाती थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बाद, उनके समझाने के बाद उन लोगों ने उन तमाम बदअमालियों से, बदअखलाकियों से तौबा किया। फिर दुनिया ने ये तमाशा देखा है, फिर दुनिया ने वो मंजर देखा है कि वो फिरऔन जो तख्त पर बैठकर तमाम बनी इसराइलियों को अपना गुलाम बनाए हुए था, उनके बेटों को ज़बह किया जा रहा था और उनके बेटियों को बांदियां बनाई जा रही थी। तो उस वक्त दुनिया ने वो मंजर देखा कि जब तमाम बनी इसराइलियों ने अपने नबी के आवाज पर, उनकी सदा पर जब लब्बैक कहा, तो उस फिरऔन को जलील और रुसवा किया। तमाम फिरऔनियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलील और रुसवा किया और वही इसी मसनद पर उन तमाम बनी इसराइलियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिठा दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर अखलाक दुरुस्त हो जाए, तुम्हारे अंदर इल्म आ जाए, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो जाए, तो बड़े से बड़े जालिम बादशाह को पस्त किया जा सकता है, उसको तख्त से उतारा जा सकता है, उसको जलील और रुसवा किया जा सकता है। ये तालीम दी है कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइलियों के वाक़यात को जिक्र करके। और ये जो बदअखलाकी का जो मामला है, आज हम जब अपने हालात पे गौर करते हैं तो उनमें से बदअखलाकियां तो बहुत हैं। हम लोग बदअखलाकी समझते हैं, शायद आमतौर पर लोग समझते हैं कि जब ये हमारे माशरे में बात होती है कि उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो हम समझते हैं कि कोई मेहमान आया तो उसके सामने में तश्त के अंदर गिलास में पानी नहीं ले जाया गया, उनको दस्तरखान पे बेहतरीन से बिछाया नहीं गया, उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम नहीं हुआ, तो हम लोग समझते हैं अखलाक अच्छा नहीं।
ये अखलाक सिर्फ इसका नाम नहीं, अखलाक है दिल के बीमारियों से, अपने दिल को बदअमालियों से पाक करना, बुग़्ज़ से, शराबनोशी से, ज़िना से, गीबत से, झूठ से, हसद से, बुग़्ज़ से, इन तमाम चीजों से दिल को पाक करना, ये अखलाक हसना है। और ये तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को इसकी तालीम दी है। आज हमारे माशरे के अंदर एक बात जो पाई जाती है जिसकी वजह से ये उम्मत ज़वाल का शिकार है, आज हमारे ऊपर जालिम हुक्मरां मुसल्लत है, तो उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने नबी के अखलाक हसना को भुला दिया। आज हमारे माशरे में शराब नोशी आम है। आज मुसलमान गुर्बत का शिकार है, मुसलमानों का मुआशरा गुर्बत ज़दा है। आज हमारे बच्चे इल्म से कोरे हैं। उसकी असल बुनियाद ये है कि आज मुसलमानों के अंदर शराब आम हो चुकी है, और वो शराबी जो हर वक्त शराब के नशे में मस्त होते हैं, शराब उनके यहाँ उतनी नहुसत की चीज नहीं है जितना जैसे कोई शख्स जब मुर्गा ज़बह करते हैं ना और अचानक गर्दन उतर जाए तो फौरन मौलवी साहब के पास पहुंच जाए कि हजरत मैं ज़बह कर रहा था, मुर्गे की गर्दन उतर गई है, ये हमारे लिए हलाल है या हराम, इसका गोश्त हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये मसला कौन पूछ रहा है? वो शख्स जो दिन रात शराब के नशे में है, जो हर वक्त शराब पी रहा है। और ये शराब की नहुसत इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन, कि जब इंसान ज़िना कर रहा होता है, जिस वक्त ज़िना के अमल में वो मुलव्विस होता है, उस वक्त उसके दिल से ईमान बाहर निकल जाता है। ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन, ज़िना की हालत में इंसान का ईमान उसके दिल से निकलकर उसके सर पे आ जाता है। ये इतना इस कदर खतरनाक है ये ज़िना का अमल। आज माशरे में ज़िना भी आम है, नौजवान लड़के और लड़कियों में ज़िना आम होती जा रही है, लोग ज़िना में मुलव्विस होते जा रहे हैं, जबकि ज़िना वो अमल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ज़िना में मुलव्विस है, ज़िना के अमल में जब तक रहेगा, उसके दिल से उसका ईमान निकल जाएगा। तो ईमान और ज़िना का अमल, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जमा हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप मोमिन भी हो और जानी भी हो, आप मोमिन भी हो और शराबी भी हो। वला यशरबुल खमर हीना यशरबुहा व हुवा मुमिन, मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स शराब पी रहा होता है और जब तक शराब उसके पेट में हो, वो शख्स उसके दिल से ईमान निकल जाता है, वो मोमिन नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि वो शख्स जो शराब पी रहा है, जो शराब के नशे में है, जिसके शिकम और जिसके पेट के अंदर शराब है, मेरे आका फरमाते हैं कि शराब की नहुसत ये है कि शराब पीने वाला जब तक शराब के नशे में हो, शराब के अंदर जब तक शराब पी रहा हो, उसके दिल से ईमान बाहर निकल आता है, उसके दिल में ईमान नहीं होता। मालूम ये हुआ कि शराब और ईमान ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। हम और आप उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम तारीख का मुताला करते हैं, मेरे आका उस जमाने में मबऊस हुए जिस जमाने को दौर जाहिलियत कहा जाता है, जिस जमाने के अंदर लोग शराब नोशी में इस कदर मस्त होते थे कि हर दावत में शराबें उड़ाई जाती थी, और वो दावत नहीं समझी जाती थी जिसके खाने के बाद शराब का दौर न चलता हो। शुरू इस्लाम में, इब्तिदाई इस्लाम में शराब जब तक हराम नहीं हुई थी तो मुसलमान भी शराब पीते थे, सब नहीं लेकिन ज्यादातर जो नए नए मुसलमान हुए थे वो भी शराब पीते थे।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरबियत का वो अंदाज इख्तियार किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में, जिस दौर में अपने बेअसत का ऐलान फरमाया, उस दौर का जब मुताला करें तो उस तारीख आलम के अंदर वो उन लोगों को बद्दू समझा जाता था, उन लोगों को परागंदा समझा जाता था, उन लोगों को चरवाहा कहा जाता था। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर न इल्म था, न उनके अंदर अखलाक हसना थे, वो सब बद अखलाकियों में मुब्तला थे। उनके अंदर ज़िना आम थी, उनके अंदर शराब नोशी आम थी, वो लोग चोरी डकैती किया करते थे और उनके दरमियान में खानदानी लड़ाइयाँ ऐसी होती थी कि लोग मरते वक्त अपने बच्चों को ये वसीयत किया करते थे कि आपको अपने हिसाब अपना बदला लेना है, और जब तक आप अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का बदला नहीं ले लेते, आपको चैन से नहीं बैठना। एक ऐसा दौर, लेकिन जब उनके सामने में मेरे आका ने शराब के बारे में जब इरशाद फरमाया, शराब की नहुसत के बारे में मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया, और जब अल्लाह की तरफ से ये ऐलान आता है कि ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि ऐ ईमान वालों, यकीनन शराब, जुआ, बुत और पासाबाजी ये वो अमल है जो शैतान के नापाक है, फज्तनिबू, तुम इनसे बचो। इसका तरतीब क्यों आता है हदीस की किताबों के अंदर कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की ज़हन साजी की, मुसलमानों को बतलाया। सबसे पहले मुसलमानों ने आपसे सवाल किया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। सहाबा ने मेरे आका से पूछा कि मेरे आका ये शराब के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, या आप क्या इरशाद फरमाते हैं? तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि ये शराब वो चीज़ है कि इसके अंदर नुकसान ज्यादा है, नफा भी लोगों के लिए है लेकिन नुकसान ज्यादा है। इसके अंदर मुसलमानों की ज़हन साजी की गई और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने ये महसूस किया कि चूंकि शराब के अंदर नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, क्यों ना हम वो काम छोड़ दें जिसके अंदर नफा कम और नुकसान ज्यादा हो। इसलिए बहुत से सहाबा ने शराब पीना उसी वक्त से छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ सहाबा शराब पीते रहे। एक वक्त दावत हुई सहाबा की, दावत खाने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त का ये माहौल था कि दावत खाने के बाद शराब की दौर चला करता, तो खान दावत के बाद लोगों ने शराब पी, मगरिब की या इशा की अजान का वक्त हो गया। एक सहाबी सामने खड़े हुए इमामत के लिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, हर आयत के अंदर तकरीबन ला का तज़किरा है, ला लफ्ज़ ला मतलब आता है कि मैं कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम करते हो, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लेकिन वो इमाम साहब जब खड़े हुए चूंकि नशे के आलम में थे, उन्होंने ला उनसे छूट गया, वो ला नहीं तिलावत कर सके। लेकिन नमाज के बाद चूंकि एहसास हुआ ये कज़िया मेरे आका की खिदमत में पहुंचा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने में जब तज़किरा किया गया कि अल्लाह के नबी आज नमाज के अंदर ये वाक़या पेश आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और कहा कि जाओ और मेरे महबूब को ये पैगाम दो, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हालत में कि तुम नशे की हालत में हो। उस वक्त जब नशे की हालत में हो तो नमाज से करीब ना जाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सहाबा अब ये सोचने लगे कि अगर मैं मगरिब के बाद शराब पीऊं तो उसका नशा का असर इशा तक होगा, तो हम इशा की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। उन लोगों ने मगरिब के बाद शराब पीना छोड़ दिया। कुछ सहाबा ने असर के बाद से, मगरिब का वक्त चूंकि कम वक्फा होता है, सहाबा ने सोचा कि मैं अगर असर के बाद शराब पीता हूं तो मगरिब तक नशा नहीं उतरेगा, इसलिए मैं उन लोगों ने असर के बाद शराब पीना छोड़ दिया। पता ये चला कि सिर्फ दो वक्त ऐसा था, फजर के बाद और इशा के बाद, जो लंबा वक्फा है नमाज का। सहाबा ने उन दो वक्तों में फिर भी जो लोग थे वो शराब पीते रहे, लेकिन आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी पैगाम दिया। सहाबा का जब ज़हन साजी फरमा दी तो फिर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान।
कि शराब को मुस्तकिलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया। और इसका जब ऐलान हुआ मदीना की गलियों में, जो सहाबा अपने मुंह में शराब लिए हुए थे सब ने वो शराब को थूक दिया, अपने शराब के मटकों को बहा दिया। मदीना की गलियों में शराब नालियों में बह रही है, सारे मुसलमान पुरजोश हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम का असर ये है कि सारे सहाबा जो नशे के जो आदी हो चुके थे सब ने बैक वक्त अल्लाह के नबी की आवाज पर सबने शराबें छोड़ दी। और जब शराब छोड़ा तो दुनिया ने देखा कि वही सहाबा जिनको किसी जमाने में दौरे जाहिलियत के अंदर वो लोग मुब्तला थे, जिनके अंदर सारी बदअखलाकियां पाई जाती थी, लेकिन मेरे आका की गुलामी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता फरमाया कि सारी दुनिया पर इस्लाम का परचम उन्होंने लहराया। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत से मुसलमान शराब के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। जब बदअखलाकियां आएंगी, शराब नोशी आम होगी, शराब के कई नुकसानात हैं। जो लोग चंद पैसे कमाते हैं घर में 200-300 रुपये दिहाड़ी लाके लाते हैं, अब उसमें से आधा आपने खा लिया, आधा अपने बच्चों के लिए छोड़ा। बहुत से तो दलितर ऐसे हैं जो 2 रुपये कमाते हैं लेकिन 400 का पीते हैं। आपके यहाँ भी बहुत सारे शराबी हो सकते हैं और तकरीबन मुसलमानों का मुआशरा इस नासूर में मुब्तला हो चुका है। ज्यादातर जो नई नस्ल के नौजवान हैं ये सब शराब को फैशन समझ के पीते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी जिंदगी के साथ, अपने बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों का मोहताज बना रहे हैं। अपने कीमती माल को, अपने कीमती असासे को, जो पसीने की कमाई आपने गाड़ी कमाई जमा की है, उसको आप शराब के नशे में उड़ाओगे तो आपकी औलाद ना खानदा होगी, ना बलद होगी, इल्म से दूर होगी, और उस वक्त वही औलाद दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर होगी। आप हकीकत में अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। वो लोग, अगर आपको अपने नबी से प्यार है, अगर नबी से इश्क है, नबी का वास्ता है आपको कि अपनी औलाद के लिए जिए, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनके अखलाक को संवारने की कोशिश करें, उन्हें इल्म से आरास्ता करें, और इस नासूर को आप अपने जहन से, अपने घर से निकालें। वो नौजवान जो शराब पीते हैं, एक मर्तबा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अशरातिस साअ, क़यामत की निशानियों में से ये है कि युरफ़अल इल्म को उठा लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियां ये होंगी कि इल्म को उठा लिया जाएगा, वयस्बतुल जहल, और जहालत आम हो जाएगी, वयुशरबुल खबर, और शराब आम पिए जाएगी। और आज हम अपने मुआशरे का मुशाहदा करें, यकीनन जब हम मुस्लिम मुआशरे को देखते हैं, मुस्लिम नौजवानों को देखते हैं कि वो लोग जब शराब पी रहे हैं, तो मुझे मेरे आका की वो हदीस याद आती है कि यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से है कि मुसलमानों में शराब नोशी आम हो जाएगी। और ये शराब नोशी के इतने बड़े नुकसानात हैं, ज्यादातर तलाक के मामले शराब के नशे में होते हैं। हम लोगों से तलाक के मसले जितने भी पूछे जाते हैं, उनमें से 95% मामले ऐसे होते हैं कि ये कहा जाता है कि शराब के नशे में थे, तलाक दे दिया, घर उजड़ रहा है, शोहर और बीवी का रिश्ता टूट रहा है, 2 खानदान आपस में लड़ जा रहे हैं। ये सब नहुसत है शराब की। और कुरान ने तो साफ कहा, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, कि शराब नोशी की 4 बातें ऐसी हैं, नहुसतें ऐसी हैं, जिसको कुरान ने बयान किया कि शराब पीने के बाद ये 4 चीजें होना लाजमी है, कोई न कोई बात जरूर पाई जाएगी। शराब के बाद अदावत और दुश्मनी होना ये आम बात है। हर घर में लड़ाइयाँ, शराब पी कर आओगे, सारा गुस्सा बीवी पर झाड़ोगे, सारा गुस्सा माँ और बेटी पर झाड़ोगे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहोगे। मेरे आका हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस माँ के कदमों में जन्नत बतलाया, शराब के नशे में आकर उसी माँ को मारते हो, उसी माँ को गालियाँ बकते हो जिसके बतन से तुम पैदा हुए। मेरे दोस्तों, शराब के नुकसानात को कहाँ तक शुमार किया जाए? शराब के जो नुकसानात हैं कुरान ने 4 बयान फरमाए। अय्युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, कि अदावत और दुश्मनी तुम्हारे अंदर शराब की वजह से पैदा होती है। और
ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकती है और ये चीज तुम्हें नमाज से रोकती है। आप अपने माशरे का जब जायजा लेंगे तो मालूम ये होगा कि जो लोग शराब के आदी होंगे उन्हें मस्जिद जाने की तौफीक नहीं होगी। वो नमाजी नहीं हो सकता जो शराब पीता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो मुसलसल शराब भी पिए और मस्जिद भी जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शराब पीने वाला वो मस्जिद जाए। यकीनन शराब की नहुसत ये है कि जब जब शराब पी जाएगी आप मस्जिद से दूर कर दिए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मस्जिद जाने की तौफीक छीन लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, मुसलमानों, नबी का वास्ता है, नबी से मोहब्बत है। आज आप जरा सोचो, आज हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, ये हमें मार मार कर ठीक करें, क्योंकि हमारी हालत ही वैसी है। हमने अपने नबी के अखलाक हसना को छोड़ दिया, हमने नबी की सुन्नत और नबी के किरदार को फरामोश कर दिया है। तो फिर हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत ना हो तो फिर कौन हो? हम क्यों रोना रोते हैं जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे अल्लाह तुम्हारे बदले में दूसरी कौम को ले आएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुसलमान अल्लाह की मासी पर उतर आए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि खुदारा अपनी कमाई और अपने बच्चों पर रहम करें। अपने बच्चों के साथ उन्हें तालीम बेहतर से बेहतर दिलाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप शराब नोशी से तौबा करें, शराब की नहुसत से बचें। और शराब पीने वाला शराब की हुर्मत उसके दिल में चुके। मुर्गा मर जाए बगैर उसकी गर्दन कट जाए तो उसकी हुर्मत इतनी हमारे दिल में है कि अगर कोई ज़बह करने वाला मौलवी साहब ही क्यों ना हो, लेकिन गर्दन उतर गई तो उसे नहीं खाएंगे। क्यों? गर्दन इक्के बेर में उतर गई। ये तो हराम है कि हलाल पता नहीं। वो ये मसला पूछता है जो हर वक्त नशे शराब के नशे में होता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए, रब्बे कायनात हम सबको इस नहुसत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो नौजवान नस्ल है जो मुसलमानों के आइंदा की नस्ल के ज़ामिन है, जिनके सुपुर्द हमारी ये नस्ल होगी, ये नस्ल अगर शराब के नशे में मस्त होगी तो फिर इस कौम का बेड़ा ही गर्क है। इस कौम को कोई नहीं बचा सकता। हम जालिम के जुल्म से नहीं बच सकते जब तक हम अपने अखलाक को दुरुस्त न कर लें, हम नशे से तौबा न करें, अपने घर को इस नशा से पाक करें। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।